प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे निंदा रस, हरिशंकर परसाई के द्वारा जो रचित निंदा रस है। क्योंकि नवीन कोर्स के अंतर्गत आपके कोर्स में केवल रॉबर्ट नर्सिंग होम और निंदा रस, ये कोविड-19 के कारण केवल 2 ही चैप्टर गद्य गरिमा के अंतर्गत पढ़ना है। तो निंदा रस में हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुत निबंध निंदा रस में लेखक परसाई जी ने निंदा करने वाले व्यक्तियों के स्वभाव व प्रकृति का उल्लेख किया है। अनेक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने स्वभाव बस तो कुछ अकारण ही निंदा करने में आनंद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार विविध प्रकार के निंदक जो अनेक भावों से प्रेरित होकर के निंदा कार्य में रत रहते हैं, उनके लिए निंदा एक जो है घूंटी के समान होती है। जैसे घूंटी पिलाने पर जो है किसी बालक के अंतर्गत जो विद्यमान शरीर में रोग रहता है वह जैसे दूर होता है, उसी प्रकार से निंदा करने वाला व्यक्ति जब तक निंदा नहीं कर लेता है तब तक उसके पेट का खाना नहीं हजम होता है। अब ईर्ष्या भाव से निंदा प्राणघाती स्नेह होता है। लेखक स्पष्ट करता है कि कुछ निंदक ईर्ष्या द्वेष की भावना से निंदा करते हैं और जब उन्हें अवसर मिलता है तब वे ऊपर से स्नेह दिखाते हुए अंधे धृतराष्ट्र की भांति प्राणघाती स्नेह दर्शाते हैं। जैसे महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र अपने भतीजे भीम से तो बाहरी बहुत प्रेम दिखाता था, लेकिन वस्तुतः वह उसको अपने दोनों भुजाओं में जकड़ करके उसको पीसना चाहता था, उसको नष्ट करना चाहता था। तो अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है इसके अंतर्गत। और ऐसे धृतराष्ट्र के समान जब व्यक्ति गले मिलने के लिए आपके पास आए तो उनको केवल पुतला ही पकड़ाना चाहिए। स्वभाव बस निंदा करने की प्रवृत्ति कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अकारण ही अपने स्वभाव के कारण निंदा करने में आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने समीप में रखना चाहिए, जिससे वह कभी अगर किसी से निंदा करे तो उसकी बात जो है हमारे पास तक पहुंच सके। ऐसे निंदक व्यक्ति समाज के लिए अधिक घातक नहीं होते हैं। ये केवल अपना मनोरंजन करते हैं और निंदा करके संतोष प्राप्त करते हैं। मिशनरी निंदक जो होते हैं, मिशनरी निंदक के बारे में परसाई जी कहते हैं, कुछ लोगों का किसी से कोई बैर या द्वेष नहीं होता है, वे किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन 24 घंटे वे पवित्र भाव से समूह बना करके लोगों की निंदा करने में लगे रहते हैं। वे अत्यंत निर्लिप्त निष्पक्ष भाव से निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए निंदा टॉनिक की तरह काम करती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। निंदा करने वाले लोगों में हीनता की भावना होती है। वे हीनता को छिपाने के लिए किसी दूसरों की निंदा करते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण उन्हें अकर्मण्यता निवास करती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो निंदा को अपनी पूंजी समझते हैं। जैसे देवराज इंद्र ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण कर्मठ मानव जाति से ईर्ष्या करता है। देवराज इंद्र अगर जो है मानव जाति का या राक्षस जाति का कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ या घोर तपस्या करने लगता है तो उसको यह मन में संदेह होता है कि कहीं यह मेरे इंद्रासन को छीनने के लिए तो नहीं तपस्या कर रहा है। इस प्रकार से जैसे देवराज इंद्र ईर्ष्यालु होता है, उसी प्रकार से निंदा करने वाला व्यक्ति भी ईर्ष्यालु बन जाता है और वह ईर्ष्या द्वेष के कारण, कर्महीनता से उत्पन्न निंदा की प्रवृत्ति के कारण अपना तो विनाश करता ही, अपने आने वाली पीढ़ी का भी विनाश कर देता है। इसलिए कर्महीनता उत्पन्न निंदा को कठिन से कठिन कर्म करके उसे मारा जा सकता है। जैसे किसी लकीर को मिटाए बिना कठिन कर्म की बड़ी लकीर खींचकर उसे छोटी बना देना। निंदा करने वाला व्यक्ति, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या कोई किसी से इसलिए करता है जिससे कि वह उसकी दृष्टि में या दूसरों की दृष्टि में वह छोटा बन जाए और उसकी गरिमा जो है दूसरों के सामने प्रतिष्ठित बनी रहे। तो इस प्रकार से निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से वह 24 घंटे जलता है। निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा
दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। श्वान माने कुत्ता। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाला व्यक्ति, कोई दंड देने की जरूरत उसको नहीं होती है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता है और उसे कोई दंड नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, इसको आप 2 बार 3 बार अपने पाठ को पढ़िएगा। इसके नीचे जो आपके प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का मैं सारा विवेचन और इसकी नोट से आपको भेज रहा हूँ। धन्यवाद।